आखिर हम अपने युवाओं को कैसी सुविधा चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, कैसे युवा चाहते हैं? हमारे युवाओं के हाथों में तमंचे होने चाहिए या टैबलेट होने चाहिए? गोलियों की आवाज वाली गलियां चाहिए या भजन गंगा बजने वाली गलियां चाहिए? हमें रंगदारी वसूलने वाले गुंडे चाहिए या फिर सरकार की योजना को स्वनिधि के माध्यम से व्यापारी तक पहुंचाने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए? आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा, याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति, न मत, न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि माता और बहनों को, हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। आज किराना में देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, जब हमारा व्यापारी वापस आ गया, व्यापार कर रहा है। कांदला में देख करके मुझे प्रसन्नता होती है, जब वहां पर फिर से रौनक दिखाई दे रही है। शामली की रौनक, ऊन की रौनक, एलम की रौनक, चौर, और उससे साथ साथ जब यहां की बेटियों को मैं अपने ही मां बाप के संरक्षण में, अपने ही घर और गांव के स्कूल में पढ़ते हुए देखता हूं, मुझे लगता है हमारा सत्ता में आना सार्थक हुआ। अब याद करिए, ये जाति के नाम पर जो राजनीति करते थे कहां चले गए थे? तब किसी गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो नहीं मिलता था, किसी गरीब को शौचालय नहीं मिलता था, किसी गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, किसी गरीब को फ्री में बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता था, किसी व्यक्ति को आयुष्मान भारत जैसी योजना का 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं मिलता था। न किसान सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित। ऐसी जिंदगी का मतलब क्या था? लेकिन आपने जब कहा कि न जातिवाद के आधार पर नहीं, हम तो राष्ट्रवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को बदलने में देर नहीं लगी है। भाइयों बहनों, याद करिए, आज से 6 साल पहले शामली जनपद की क्या स्थिति हुआ करती थी। किराना का पलायन, कांदला में पलायन, गुंडा राज, दंगों का दंश,
बुनियादी सुविधाओं का अभाव, यहां के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलना, रिस्क लेकर के जो व्यापारी व्यापार करता था उसके व्यापार पर जबरन गुंडा टैक्स की वसूली, बिजली देने में भेदभाव और बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। ये लोग तोड़ने वाले लोग थे। ये तोड़ने वाले जाति के नाम पर तोड़ते थे और उसके बाद सत्ता में आकर के लूटते थे, नोचते थे। 6 वर्ष पहले दंगों की आग और कर्फ्यू का कफन, न बेटी सुरक्षित न माताओं का सम्मान, तुष्टीकरण की राजनीति और पलायन का दर्द, यही शामली की पहचान बन चुकी थी। मैं गया था कैराना में स्वयं, वहां एक 6-7 वर्ष की बेटी मुझसे मैंने पूछा, मैंने कहा बेटी सुरक्षित हो? उसने कहा एकदम सुरक्षित है। मैंने कहा स्कूल जाने में डर तो नहीं लगता? कहा डर कैसे लगेगा जब हमारे बाबा जो है मुख्यमंत्री हैं। तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बेटी इस विश्वास के साथ कह रही है। और तब भाइयों बहनों, मैंने विश्वास के साथ कहा था कैराना का विस्तार होना ही चाहिए। नो दंगा नो कर्फ्यू यूपी में, यानी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में चंगा है ना। अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा निकल रही है ना, खुश है ना। एक कर्फ्यू लगाने वाले भी आए होंगे आपके यहां चुनाव में वोट मांगने के लिए, आएंगे, गिड़गड़ाएंगे। इनकी बातों में विश्वास मत करना। जो माफिया, जो अपराधी धमकी देते थे, आज आप देख रहे होंगे उनका कोई 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं कोई है, सब गायब। मैं इसलिए आगे नहीं बोल रहा हूं कहीं हो ना जाए फिर कुछ और। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं। अब यूपी में कोई माफिया रंगदारी नहीं वसूल कर सकता। उत्सव मनाए जाते हैं, अब उपद्रव नहीं, उत्सव प्रदेश है हमारा। अब माफिया नहीं, महोत्सव का प्रदेश है हमारा।